नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरों की सहायता राशि में बढ़ोतरी और झारखंड उत्पाद नीति में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति देने समेत 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची हिंसा और देवघर रोपवे हादसा मामले में राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अवैध खनन और उसके परिवहन पर रोक लगाने में रेलवे अधिकारियों से मदद नहीं मिलने पर रेल मंत्री से सहयोग का किया आग्रह। और जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे 4 दिवसीय रणजी मैच के दूसरे दिन केरल की पारी 475 रनों पर घोषित। झारखंड ने 87 रन पर 3 विकेट गंवाए। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने मनरेगा योजना में कार्य करने वाले मजदूरों की सहायता राशि में बढ़ोतरी और झारखंड उत्पाद नीति में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति देने समेत 29 प्रस्तावों को कल स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत अब दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता में अब 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दुर्घटना में आंशिक अपंगता होने पर अब 75,000 की सहायता मिलेगी। वहीं झारखंड उत्पाद नीति में संशोधन के बाद राज्य में मिलावटी शराब बेचने और ऐसी शराब पीने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ऐसा करने वाले को 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मियों को 7वां वेतन पुनरीक्षण लाभ की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में संशोधन प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को आवासीय कार्यालय की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक आहूत करने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 के गठन की मंजूरी दी गई। राज्यपाल रमेश बैस ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची हिंसा और देवघर रोपवे हादसा मामले पर जांच रिपोर्ट मांगी है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि 10 अप्रैल को देवघर के त्रिकुट पहाड़ी पर रोपवे दुर्घटना हुई थी। इसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने 19 अप्रैल को एक समिति गठित की थी। समिति को 2 माह में जांच प्रतिवेदन सौंपना था। वहीं रांची में 10 जून को हुई हिंसा की जांच के लिए भी एक समिति का गठन किया गया था, जिसे 2 माह में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। 2 माह बीतने के बाद इन दोनों घटनाओं में अभी तक संबंधित समितियों ने जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं की। उन्होंने कहा कि इन दोनों घटनाओं की जांच शीघ्र पूरी कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर झारखंड में अवैध खनन और उसके परिवहन पर रोक लगाने के लिए सहयोग का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राज्य में अवैध खनन रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में रेल अधिकारी राज्य सरकार को सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बगैर चालान या फर्जी चालान पर अवैध रूप से खनिज संपदा का रेल मार्ग से परिवहन किया जा रहा है। इसलिए राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से रेलवे के पदाधिकारियों को इस उच्च स्तरीय जांच समिति को सहयोग करने के लिए उचित निर्देश देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य से अवैध खनन को समाप्त करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। अवैध खनन से की गई कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की ईडी कोर्ट में दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर ईडी ने कल जवाब दाखिल किया। मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। डिस्चार्ज पिटीशन में कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए उन्हें इस केस से मुक्त किया जाए। पिछले दिनों ईडी कोर्ट ने बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि ईडी ने बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था और पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ईडी की ओर से बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश सहित 3 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। बोकारो जिले में आज से धान अधिप्राप्ति केंद्र खुलेंगे। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय किए जाने के बाद बोकारो जिले में आज से धान अधिप्राप्ति केंद्र खुल जाएंगे।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी गीतांजलि कुमारी ने बताया है कि साधारण किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2050 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ग्रेड ए धान किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2070 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि बोकारो जिले में कुल 19 धान अधिप्राप्ति केंद्र हैं, जहां किसान अपना धान बेच सकेंगे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड स्थित मानटाण में जिला प्रशासन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण प्लास्टिक वेस्ट से करवा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड स्थित मानटाण में जिला प्रशासन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का निर्माण करवा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार ने बताया कि जिले में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 से 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। इस तकनीक में बिटुमिन के साथ प्लास्टिक वेस्ट को मिलाकर सड़क तैयार की जाती है। मनोज ने बताया कि प्लास्टिक और बिटुमिन एक साथ अच्छी तरह बंधते हैं क्योंकि दोनों पेट्रोलियम उत्पाद हैं। इस तरह की सड़कों को भारी बारिश में भी कम नुकसान होता है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार साहिबगंज ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए सघन जागरूकता अभियान शुरू किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार साहिबगंज के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि बाल विवाह सामाजिक समस्या के साथ एक गंभीर अपराध है जो गैर जमानतीय है और उसमें कम से कम 2 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। उन्होंने कहा, लोगों में जागरूकता लाने और बाल विवाह के दुष्परिणामों को समझाने के लिए जिले के दूर दराज के गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रांची के JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे 4 दिवसीय रणजी मैच के दूसरे दिन केरल ने 475 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। वहीं जवाब में झारखंड की टीम 87 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी है। इससे पहले पहली पारी में केरल की टीम बुधवार को 475 रन बनाकर आउट हो गई। केरल की ओर से अक्षय चंद्रन ने 150 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। अक्षय के अलावा सिजोमोन जोसेफ ने 83, कप्तान संजू सैमसन ने 72, रोहन प्रेम ने 79 और रोहन कुंडुमल ने 50 रन के अर्धशतक बनाए। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने अवैध खनन और उसके परिवहन पर रेल अधिकारियों की संलिप्तता की जांच में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रेल मंत्री को लिखे पत्र की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की मिली धमकी की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में मंत्रिमंडल की खबर पर लिखा है, रोस्टर नहीं अब आबादी के आधार पर आरक्षित होगा मेयर और अध्यक्ष का पद। वहीं रांची हिंसा की जांच रिपोर्ट में देरी होने पर राज्यपाल द्वारा सीएम को पत्र लिखे जाने की खबर को हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं दैनिक जागरण ने टैक्स चोरी करने के आरोप में आयकर विभाग की छापामारी की खबर को प्रमुखता दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने बिहार में 20 से अधिक लोगों की जहरीली शराब पीने से हुई मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरों की सहायता राशि में बढ़ोतरी और झारखंड उत्पाद नीति में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति देने समेत 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची हिंसा और देवघर रोपवे हादसा मामले में राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अवैध खनन और उसके परिवहन पर रोक लगाने में रेलवे अधिकारियों से मदद नहीं मिलने पर रेल मंत्री से सहयोग का किया आग्रह। और जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे 4 दिवसीय रणजी मैच के दूसरे दिन केरल की पारी 475 रनों पर घोषित। झारखंड ने 87 रन पर 3 विकेट गंवाए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।